Hello students, welcome to Masters Concept Series. In the last lecture, we have seen few examples on Class C network. In the today's lecture, we will see some examples on Class B network. तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें नेटवर्क एड्रेस गिवन है और सबनेट मास्क गिवन है. नेटवर्क एड्रेस है 172.20.0.0. वी नो दैट क्लास बी नेटवर्क का जो फर्स्ट ऑक्टेट का जो रेंज होता है वो होता है 128 से 191 तक. सो 172 लाइज बिटवीन दैट रेंज. इसका मतलब दिस नेटवर्क एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास बी नेटवर्क. और हमारे पास गिवन सबनेट मास्क है 255.255.128.0. हमारा जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो क्लास बी नेटवर्क का वो क्या होता है? वो होता है 255.255.0.0. ओके. इसका मतलब फर्स्ट 2 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट 2 ऑक्टेट जो है वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे हम सबनेटिंग नहीं कर रहे हैं, राइट. इन डिफॉल्ट सबनेट मास्क जब हम यूज करेंगे इट मीन्स उस नेटवर्क में कोई भी सबनेटिंग नहीं हुआ है. बट इन द गिवन सबनेट मास्क हम देख रहे हैं कि हमारा जो थर्ड ऑक्टेट है वह है 128. इसका मतलब थर्ड ऑक्टेट का होल बिट जीरो नहीं है, वन बिट जो है नॉन जीरो है. ओके. तो जो गिवन सबनेट मास्क है मेरा वो है 255.255 एंड 128.0. तो फर्स्ट 2 ऑक्टेट और ये थर्ड ऑक्टेट का 1 बिट वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेटवर्क आईडी को, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 के लिए हम नेटवर्क आईडी कंसीडर करते हैं और 0 के लिए होस्ट आईडी. तो यहाँ जो 0 है वो ये पार्ट है. ये पार्ट बता रहा है कि नेटवर्क एड्रेस का जो में जो 8 + 7 15 बिट है वो बता रहा है हमारा होस्ट आईडी को. और ये इतना जो बिट है 8 दूनी 16 17 17 बिट जो है वो बता रहा है नेटवर्क आईडी को और अनदर जो 0 है वो सारे बता रहे हैं हमारे होस्ट आईडी को. ओके. हाँ, तो अब हमें देखना है कि इस सबनेट मास्क को अगर हम यूज करते हैं तो हम नंबर ऑफ कितने सबनेट हम जनरेट कर सकते हैं. तो हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी सबनेट्स आर पॉसिबल फॉर चूजन सबनेट मास्क. गिवन सबनेट मास्क से हम कितने सबनेट जनरेट कर सकते हैं. देन हाउ मेनी होस्ट्स पर सबनेट आर पॉसिबल. पर सबनेट में कितने होस्ट होंगे. देन व्हाट आर द वैलिड सबनेट्स आर पॉसिबल. वैलिड सबनेट कितने होंगे और वैलिड होस्ट कितने होंगे, राइट. तो हम यहाँ नेटवर्क एड्रेस देखते हैं कि फर्स्ट गिवन है 172.20.0.0 देन 0000 डॉट. ओके. एज पर सबनेट मास्क थर्ड ऑक्टेट का फर्स्ट बिट जो है इसको हम एज अ नेटवर्क कंसीडर कर रहे हैं. मतलब ये बिट रिस्पॉन्सिबल है सबनेट जनरेट करने के लिए और सिर्फ 1 बिट ही हम यूज कर रहे हैं सबनेट जनरेट करने के लिए. तो नंबर ऑफ सबनेट कितना हो जाएगा. 1 बिट यूज करके हम 2 नंबर जनरेट कर सकते हैं, एक तो 0 एक तो 1, राइट. तो नंबर ऑफ सबनेट हम 2 जनरेट कर सकते हैं और नंबर ऑफ होस्ट कितने जनरेट होंगे पर सबनेट. नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट. सी ये मेरा 8 बिट है और ये 7 बिट है. मीन्स 2 to the power 15 मीन्स पर होस्ट पर सबनेट हम 2 to the power 15 होस्ट जनरेट कर सकते हैं, राइट. ओके. तो मेरा जो नेटवर्क एड्रेस है वो है 172.20.0 देन 0000000 एंड 00000000, राइट. दिस बिट इज यूज फॉर सबनेट.
ये बिट मेरा सबनेट के लिए यूज होगा और बाकी होस्ट के लिए यूज होगा। तो हम इस बिट को हम तब तक यूज नहीं करेंगे, तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक कि मेरा टोटल होस्ट बिट चेंज होके 1 ना हो जाए, ठीक है। और हमें इस एड्रेस को अगर इंक्रीज करना है तो हमें 4th ऑक्टेट से इंक्रीमेंट स्टार्ट करना होगा, राइट। 4th ऑक्टेट से हमें इंक्रीमेंट स्टार्ट करना होगा। और जब 4th ऑक्टेट अगर कंप्लीटली फुल हो जाएगा, कंप्लीटली ऑक्युपाइड बाय 1, देन वी विल स्टार्ट टू चेंज 3rd ऑक्टेट, ठीक है। इस तरह से हम एड्रेस जनरेट करेंगे इन क्लास बी नेटवर्क। तो हम सबसे पहले 4th ऑक्टेट को हम चेंज करते हैं 1, फाइनली 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मेरा 4th ऑक्टेट कंप्लीटली फुल हो गया। अब हमें नंबर ऑफ एड्रेस जनरेट करने के लिए हमें 3rd ऑक्टेट को चेंज करना पड़ेगा। बट 3rd ऑक्टेट में भी जो ये बिट है, दिस बिट इज यूज फॉर होस्ट आईडी, तो ये भी सेम सबनेट में ही कंसीडर होगा, ये कोई नया सबनेट जनरेट नहीं करेगा, राइट। तो दिस इज 0, देन 0 0 0 1 2 3 देन 1। फिर हम एंड तक जाएंगे 3 4 5 6 7 8। अब इस 3rd ऑक्टेट के इस नंबर के लिए, इस एड्रेस के लिए हमने नंबर ऑफ कितने एड्रेस जनरेट कर दिए, 256। 256 यहाँ पे हमने 256 जनरेट किए 8th ऑक्टेट में एड्रेस, 2 to the power 8 256, ओके। फिर अब मेरा ये 4th ऑक्टेट फिर से कंप्लीटली फुल हो गया। अगेन वी हैव टू चेंज 3rd ऑक्टेट, तो 0 0 0 0 0 0 1 0 और ये फिर से रीइनिशियलाइज हो जाएगा। फिर ये एंड तक जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, ये भी 2 to the power 8 256, राइट। इसी तरह से हम 3rd ऑक्टेट को इंक्रीमेंट करते रहेंगे और मेरा 4th ऑक्टेट उस इंक्रीमेंटेड एड्रेस के लिए, 3rd ऑक्टेट के एड्रेस के लिए जब कंप्लीटली फुल हो जाएगा 4th ऑक्टेट, देन अगेन वी विल इंक्रीमेंट 3rd ऑक्टेट। तो इस तरह से एट द लास्ट जब मेरा 3rd ऑक्टेट कंप्लीटली फुल हो जाएगा, वन टू थ्री फोर 1 2 3 4, राइट। अब कोई चांस नहीं है एड्रेस को इंक्रीज करना, बिकॉज मेरा 4th ऑक्टेट भी फुल है और मेरा 3rd ऑक्टेट का जो होस्ट बिट है वो भी कंप्लीटली फुल हो चुका है। अब इससे ज्यादा अगर हम एड्रेस इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब मेरा सबनेट बिट जो है वो चेंज हो जाएगा, और सबनेट बिट जैसे ही चेंज होगा तो हम न्यू सबनेट में आ जाएंगे। तो विद इन दिस सबनेट हाउ मेनी आईपी एड्रेसेस कैन बी जनरेटेड, सी हर एक एड्रेस के लिए 3rd ऑक्टेट के हर एक एड्रेस के लिए हम 2 to the power 8 एड्रेस जनरेट कर पा रहे हैं, राइट। तो 3rd ऑक्टेट में नंबर ऑफ एड्रेस कितना है, कितने जनरेट कर सकते हैं 3rd ऑक्टेट से, 2 to the power 7, और हर एक एड्रेस के लिए हम 2 to the power 8 जनरेट कर सकते हैं 4th ऑक्टेट में। इसका मतलब 2 to the power 15 आईपी एड्रेसेस कैन बी जनरेटेड फॉर दिस सबनेट, ओके। तो इस सबनेट का जो सबनेट आईडी होगा वो होगा, सबनेट अगर आईडी हम चेक करें इसका 172.20.0.0, हम जानते हैं कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, जो मेरा इस सबनेट का सबसे लास्ट का एड्रेस होगा, दैट विल बी यूज्ड फॉर डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। Then 172.20. And this is the last one, 127 and 255.
दिस इज डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, राइट। तो ये दो एड्रेस जो है वो रिजर्व रहेगा, और जो वैलिड होस्ट होगा मेरा, वैलिड होस्ट हो जाएगा 2 to the power 15 minus 2. दिस इज द वैलिड होस्ट, राइट। तो ये हम देखते हैं कि हाउ मेनी सबनेट्स आर पॉसिबल फॉर चूजन सबनेट मास्क। 2 सबनेट we can generate, and how many hosts per subnet are possible, how many hosts per subnet are possible, 2 to the power 15, right। then what are the valid subnets are possible, valid subnets are possible। तो valid subnet हमने एक सबनेट तो ये निकाल लिया, ठीक है, 172.20.0.0, और सेकेंड सबनेट क्या होगा जब ये 0 1 हो जाएगा। तो 0 जब 1 हो जाएगा तो ये जो 0 है, अब हमें एड्रेस इंक्रीज करना है। एड्रेस इंक्रीज करेंगे तो इस सबनेट वाला पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट सबनेट होगा वैलिड वो होगा 172.1000000.00000000, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर हमें यहाँ भी सेम परफॉर्म करना है। पहले हम 4th ऑक्टेट को इंक्रीज करेंगे। जब मेरा 4th ऑक्टेट फुल हो जाएगा फिर हम 3rd ऑक्टेट पे आएंगे। वन टू थ्री फोर, फिर ये 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट। फिर ये 4th ऑक्टेट फुल हो गया, देन 1 0 0 0 0 0 1 0 डॉट, इसी तरह से फाइनली क्या होगा जब 3rd ऑक्टेट में जितने भी होस्ट बिट है वो सारे फुल हो जाएंगे। वन टू थ्री फोर 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो मेरा सबनेट आ रहा है, सबनेट आईडी वो क्या है 172.20.128.0, और जो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो क्या है 172.20.255.255, ओके। और नंबर ऑफ वैलिड होस्ट पर सबनेट कितना हो जाएगा, हम जानते हैं 2 to the power 15 है टोटल होस्ट। इसमें से हम 2 रिड्यूस कर देंगे बिकॉज दिस इज रिजर्व। ये मेरा हो जाएगा वैलिड होस्ट, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द वैलिड सबनेट्स आर पॉसिबल। हमने देखा फर्स्ट सबनेट इज दिस वन 172.20.0.0 and second subnet is 172.20.128, second subnet है ये, और फर्स्ट है ये, राइट। What are the valid hosts possible, 2 to the power 15 minus 2, right, okay। तो यहाँ हम टेबल देख सकते हैं। टेबल में हमने दो वैलिड सबनेट हमने जनरेट किया, जिसमें फर्स्ट वैलिड होस्ट हमने निकाला था 172.20.0.1, ठीक है, और इस केस में 128.1। लास्ट वैलिड होस्ट 127.254 एंड दिस इज 255.254 लास्ट वैलिड होस्ट। क्योंकि इस वैलिड होस्ट के बाद हम डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस में आ जाते हैं। ये सेकंड सबनेट का है और ये फर्स्ट सबनेट का डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, राइट, ओके। नाउ दिस इज माय सेकंड एग्जांपल ऑन द क्लास बी नेटवर्क। यहाँ पे given a network address is 172.20.0.0 and subnet mask given है
255 255 255 192। यहाँ पे हमारा क्लास बी एड्रेस गिवन है, और क्लास बी एड्रेस में हम जानते हैं कि फर्स्ट 2 ऑक्टेट जो होता है वो नेटवर्क आईडी के लिए होता है। यहाँ सबनेट मास्क जो मेरा गिवन है उसमें 255 255 फर्स्ट ऑक्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है नेटवर्क आईडी को, और यहाँ थर्ड ऑक्टेट इज फुल है, फुल ऑफ 1। इसका मतलब थर्ड ऑक्टेट को भी हमें एज अ नेटवर्क कंसीडर करना पड़ेगा, जिसका यूज हम सबनेट क्रिएशन में करेंगे। और फोर्थ ऑक्टेट का जो 2 बिट है वो भी यूज होगा नेटवर्क को क्रिएट करने में। 192 मीन्स 11, फर्स्ट 2 बिट 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। तो सबनेट मास्क देखते हैं कि मेरे पास गिवन है 255 255। दिस इज नेटवर्क आईडी, वी विल नॉट टच दिस एड्रेस, एंड 1234 1234.11 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट यूज हो रहा है सबनेट क्रिएट करने के लिए। देन हाउ मेनी सबनेट वी कैन क्रिएट? सी, नंबर ऑफ सबनेट बिट कितना दिया हुआ है? सबनेट बिट दिया हुआ है 8 + 2 10। इसका मतलब नंबर ऑफ सबनेट हो जाएगा 2 to the power 10 equals to 1024, राइट। और नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ होस्ट कितना गिवन है? 1 2 3 4 5 6। एज पर दिस सबनेट मास्क हमें थर्ड फोर्थ ऑक्टेट का 6 बिट को हम कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ होस्ट या होस्ट के लिए। तो 6 बिट है, इसका मतलब 2 to the power 6 equals to 64। मीन्स पर सबनेट में हम 64 होस्ट कंसीडर कर सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे मेरा सबनेट का नंबर ऑफ सबनेट इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट मेरा डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो हमें क्या क्या कंप्यूट करना है? हाउ मेनी सबनेट्स आर पॉसिबल फॉर चूजन सबनेट मास्क। तो जो सबनेट मास्क मेरे पास गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ सबनेट हम 1024 कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ मेनी होस्ट पर सबनेट आर पॉसिबल? हाउ मेनी होस्ट पर सबनेट आर पॉसिबल? 64, ठीक है। और व्हाट आर द वैलिड सबनेट्स आर पॉसिबल, व्हाट आर द वैलिड होस्ट आर पॉसिबल, दैट वी विल सी इन द सेकंड स्लाइड, राइट। सो 172.20000000000000। यहाँ जो फर्स्ट ये थर्ड ऑक्टेट जो है वो कंप्लीटली यूज होगा सबनेट क्रिएशन में, और ये पार्ट यूज हो रहा है सबनेट को क्रिएट करने में, राइट। और हम यहाँ देख रहे हैं कि फोर्थ ऑक्टेट में मेरा 2 बिट है वो यूज हो रहा है सबनेट को क्रिएट करने में, राइट। तो सबसे पहले हम होस्ट बिट को चेंज करेंगे, और जब होस्ट बिट मेरा फुल हो जाएगा तब देखते हैं कि अब हमें आगे क्या कैसे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले हम होस्ट बिट को इंक्रीज करेंगे। 0 0 है, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मेरा होस्ट बिट कंप्लीटली फुल हो गया। अब हमें एड्रेस को न्यू एड्रेस जनरेट करना है तो हमें सबनेट वाले पार्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब दिस इज माय फर्स्ट सबनेट, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ कितने होस्ट है? 64। सबनेट वाले पार्ट को अगर हम चेंज करते हैं तो 0 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 0 0 0, फिर 0 0 0 0 0 1, फिर है 1 2 3 4 5 6। ये मेरा फुल्ली ऑक्युपाइड हो गया 6 बिट जो होस्ट के लिए था, तो ये अनदर सबनेट हो गया। क्योंकि अब जो भी न्यू आईपी एड्रेस अगर हम क्रिएट करते हैं तो मुझे इस सबनेट वाले बिट को चेंज करना पड़ेगा। तो 0 के 1 के बाद क्या होगा? 1 0, देन 0 0 0 0 0 0,
1 1 1 1 1 1 अगेन टू द पावर 6 सबनेट, उसके बाद 1 1 फिर 0 0 0 0 0 0, ये जाएगा 1 2 3 4 1 2 6, देन 2 to the power 6 सबनेट, सॉरी 2 to the power 6 होस्ट, 2 to the power 6 ये होस्ट है, राइट, 2 to the power 6 होस्ट, राइट। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि थर्ड ऑक्टेट के एक एड्रेस के लिए हमने 4 एड्रेस जनरेट किया है यूजिंग 4th ऑक्टेट। इसका मतलब हुआ कि मेरा जो इनिशियल सबनेट होगा वो होगा 172.20.0.0। इस नेट सबनेट में हम 64 होस्ट जनरेट कर पा रहे हैं, फिर 172.20. अभी भी ये 0 है और सेकंड क्या है 101, तो दिस इज 64। इस केस में भी हम 64 होस्ट जनरेट कर पा रहे हैं, राइट। देन अगेन 172.20.0. दिस इज 128। इस केस में भी हम 64 होस्ट जनरेट कर पा रहे हैं, एंड फाइनली 172.20.0.192, इसमें भी मेरा 64 होस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब जो लास्ट एड्रेस पे हम आएंगे तो ये मेरा 4th ऑक्टेट फुल्ली ऑक्युपाइड हो गया। अब अगर हमें न्यू एड्रेस जनरेट करना है तो हमें थर्ड ऑक्टेट के बिट को चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो थर्ड ऑक्टेट के बिट को चेंज करना होगा तो क्या होगा, ये इसको हम 1 करना पड़ेगा। पहले मेरा थर्ड ऑक्टेट 0 के लिए चल रहा था, तो 172.20. ये पार्ट 1 होगा, दिस इज 1, और हम सेम प्रोसीजर करेंगे 0 के लिए, 4th ऑक्टेट के लिए सेम तरीके से हमको चलना है। फिर 1.0, इस केस में भी हम 64 होस्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। फिर 172.20.1.64, then 172.20.1.128, again 172.20.1.192, right। फिर 172.20. अब 192 मेरा जो सबनेट एड्रेस बना 192, इस सबनेट में भी 64 होस्ट होंगे, 64 होस्ट होंगे। और इस 64 होस्ट होने का मतलब है इस सबनेट का साइज कितना है 64, और इसका जो फर्स्ट एड्रेस है इस सबनेट का 192 है, इसमें हम 64 ऐड करते हैं तो मेरा आ जाता है 256, जो कि 8 बिट के बियॉन्ड से बाहर है, लिमिट से बाहर है। तो हमें न्यू एड्रेस फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले सबनेट का जो DBA होगा वो होगा 172.20.1.255, राइट। जैसे 0 के लिए था 255, सिमिलरली 1 के लिए भी हो जाएगा 255, ओके। तो हम थर्ड ऑक्टेट को चेंज करना पड़ेगा, तो थर्ड ऑक्टेट चेंज होगा तो 2.0, फिर 172.20.2.64, 172.20.2.128, और इसी तरह से .192। इस तरह से हम प्रोग्रेस करते जाएंगे, राइट। और जब मेरा थर्ड ऑक्टेट कंप्लीटली ऑक्युपाइड हो जाएगा, फुल हो जाएगा, तो जब थर्ड ऑक्टेट कंप्लीटली फुल हो जाएगा 172.20.1234 then 00000000, यहाँ 4th ऑक्टेट में 2 बिट है,
सबनेट के लिए, तो इससे हम 4 सबनेट जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीटली फुल 64 होस्ट, फिर 01 0 0 0 0 0 0, तो 1 2 3 1 2 3 0 1, फिर 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4, then 1 0, then 1 1 0 0 0 0 0 0, फाइनली 1 2 3 1 2 3। तो लास्ट जो सबनेट थर्ड ऑक्टेट जब फुल हो जाएगा, तो थर्ड फुल हो जाने के बाद 20.255 डॉट, एक सबनेट है 0, इसका सबनेट आईडी है ये, और सिमिलरली सेकेंड सबनेट 255 डॉट दिस वन, क्या हो जाएगा 64, देन 172.20.255 128 एंड 172.20.255.192। तो ये मेरा सबनेट क्रिएट होगा जब मेरा थर्ड ऑक्टेट कंप्लीटली ऑक्युपाइड हो जाएगा, राइट। तो एज पर आवर क्वेश्चन, व्हाट आर द वैलिड सबनेट्स आर पॉसिबल, हमने तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन देगा, हाउ मेनी सबनेट्स आर पॉसिबल फॉर चूजन सबनेट मास्क 2 to the power 10, then how many host per subnet are possible 64, then what are the valid subnets are possible, valid subnet हम क्या देख रहे हैं, this is my valid subnet, this one this one this one this one, these are valid subnet, और जो हम लास्ट जब मेरा थर्ड ऑक्टेट कंप्लीटली ऑक्युपाइड हो जाएगा, then this is my valid subnet, okay, and what are the valid hosts possible। हाँ, तो valid host के लिए हमें क्या करना होगा, एवरी नंबर ऑफ होस्ट कितने जनरेट हो रहे हैं हर सबनेट में 64, और जो मेरा एक है मेरा सबनेट आईडी के लिए फुली ऑक्युपाइड, और दूसरा जो होता है वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट के लिए। तो जैसे हम इस सबनेट के कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस सबनेट का लेते हैं एग्जांपल, दिस इज सबनेट आईडी और एंड दिस इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सिमिलरली हम यहाँ भी कर सकते हैं 172.20.255.191, 172.20.255.127, 172.20.255.63, these are DBA and this is subnet ID, राइट। सिमिलरली ये सारे, तो ये जो 2 एड्रेस है वो रिजर्व रहेगा, देन 64 माइनस 2 इक्वल्स टू 62 वैलिड होस्ट वी कैन जनरेट। इस केस में भी हम कर सकते हैं 172.20.0.63, देन 172.20.0.127, 172.20.0.191. These are the directed broadcast address. Similarly, you can use this one 172.20.0.255, then 172.20.1.63, 172.20.1.127. Okay. तो what are the valid host possibles? तो 62, right? Okay. So this is the table जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 8 सबनेट के लिए हमने फर्स्ट वैलिड होस्ट कैलकुलेट किया है, और लास्ट 8 सबनेट के लिए। फर्स्ट सबनेट मेरा क्या था 0.0, देन 0.64, 0.128, 0.192, देन थर्ड ऑक्टेट को इंक्रीज किए 1.0, 1.64, 1.192, इस तरह से। देन लास्ट वैलिड होस्ट भी हमने कैलकुलेट किया, दिस इज लास्ट वैलिड होस्ट, दिस इज डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस,
0.1 से 0.62, और दिस वन एंड दिस वन इज रिजर्व, दिस वन इज रिजर्व। जो वैलिड होस्ट होगा 0.65 से 0.126 होगा। इस तरह से आप गो थ्रू कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आईपी एड्रेस वैलिड है, कौन सा डीबीए के लिए यूज हो रहा है। ऑल दिस थिंग्स आई हैव मेंशनड हियर। लास्ट सबनेट के केस में भी आप देख सकते हो, हमने लास्ट सबनेट का देखा था, 255 को हमने कैलकुलेट किया था, राइट? ठीक है। वेल स्टूडेंट्स, सो क्लास बी नेटवर्क से रिलेटेड जो एग्जांपल था वो हमने देखा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो आप गो थ्रू कर लेना आप इस लेक्चर प्लान को। हमने आज ये कंप्लीट किया है, एग्जांपल ऑफ सबनेटिंग क्लास बी। इन द नेक्स्ट क्लास लेक्चर वी विल सी सबनेटिंग एग्जांपल हम देखेंगे क्लास ए से रिलेटेड। ओके, सो well, I am going to close this lecture now. Next lecture में मिलते हैं। Thank you.